हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज मकर राशि वाले जातकों के लिए 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि को छोड़ करके अपनी उच्च की कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखिए, अपनी स्वयं की उच्च की राशि बनती है जहां पर देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और शिक्षा और कारक, धन के भी कारक ग्रह माने जाते हैं और आपके ज्ञान के भी भंडार माने जाते हैं। बंधुओं, बृहस्पति का मिथुन राशि को छोड़ के और कर्क राशि में जाना आपकी राशि मकर पर क्या लाभ मिलेगा, जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि शनि की 7.5 भी उतर गई लेकिन अभी भी राहत नहीं मिल रही। चाहे वो जॉब करने वाले हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे वो शिक्षा से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र देख रहे हैं, लेकिन मानसिक टेंशन तनाव की स्थिति बनी हुई थी बरकरार। लेकिन आप जानते हैं कि ये मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति का उच्च का 7म भाव में आना और इनकी 3 दृष्टि क्या काम करेंगी, चाहे वो स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, शेयर मार्केट, विदेश यात्रा, दाम्पत्य जीवन और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, किसान भाई, घरेलू माताएं, ये क्या आपकी उच्च राशि में काम करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और शिक्षा और देवताओं के भी गुरु माने जाते हैं। आइए, बृहस्पति कहाँ पर जा रहे हैं, ये पहले पॉइंट की बात है। अब ये देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव को छोड़ रहे हैं भैया, ऋण, रोग, शत्रु 2 जून को, और अक्टूबर तक 5 महीने तक बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। देखिएगा, जॉब में जो मानसिक टेंशन, ऋण, रोग, शत्रु परेशान कर रहे थे, हर कार्य क्षेत्र में परेशानी, लेकिन 7म भाव में बृहस्पति का आना पार्टनरशिप, दाम्पत्य जीवन में बड़ा ही निखार आएगा, बड़ी ही राहत मिलेगी, कहने का भाव है मेरा। यहाँ पर यह भाव दाम्पत्य जीवन का है, पार्टनरशिप का है, जीवन साथी का है, बिजनेस व्यापार का भी है, मांगलिक कार्यों का है। लंबे समय से यात्राएं चल रही थी, मंगल कार्य कब होगा, विवाह कब होगा, दाम्पत्य जीवन में कोई इशू चल रहा, समस्या कब खत्म होगी, संबंधों में विक्षेप का योग कब सामंजस्य बनेगा, पार्टनरशिप में मिलन कब होगा, कब राहत मिलेगी। ये 2 जून से देवगुरु बृहस्पति व्यापार के क्षेत्र में आ रहे हैं, जीवन साथी के क्षेत्र में आ रहे हैं, जहां से आपको बहुत अच्छा राहत मिलने का योग बनाएगा। व्यापार में आपको राहत मिलेगी, लंबे समय से इंतजार करे थे व्यापार कब से चालू होगा, कब राहत मिलेगी, लेकिन अब यहाँ पर वो समय आ गया। आइए चलते हैं। मैंने बताया कि यहाँ 7म भाव में उच्च के बृहस्पति आ चुके हैं, इनकी 3 दृष्टि क्या काम, 5वीं दृष्टि, 7वीं और 9वीं दृष्टि, जहाँ से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से अपने लाभ भाव को देखते हैं। अब देखिए, लाभ भाव में ये आपको यात्राओं का लाभ दिलाएंगे, भाइयों के साथ कोई विक्षेप परिवार में चल रहा था, यहाँ राहत देंगे, यात्राओं का लाभ, शिक्षा, विदेश यात्रा संबंधित लाभ मिलेगा। विदेश में जो जॉब कर रहे हैं कार्य क्षेत्र में, उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शेयर मार्केट इत्यादि का, स्टॉक मार्केट का काम करने वाले, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हैं, सोना चांदी का काम करने वाले हैं, यानी जितने भी जातक हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में बिजनेस व्यापार करने वाले, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा। यहाँ से जानते देवगुरु बृहस्पति ये ज्ञान, शिक्षा और धन के कारक ग्रह माने जाते हैं कुंडली में। यहाँ 5वीं दृष्टि से बहुत राहत देने जा रहे हैं। जानते हैं कि ये बृहस्पति जब उच्च के आते हैं और अत्याचारी चल रहे हैं, लेकिन अब जब उच्च का कोई ग्रह आता है तो उसका एक मानव पर नहीं, खगोलीय सृष्टि पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये आपको अक्टूबर तक बहुत अच्छी राहत दे रहे हैं, लंबा समय 5 महीने का। देखिए, बृहस्पति मकर राशि के बहुत जातक हैं, सबको एक समान फल नहीं मिलता है। आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच के न हो, 6, 8, 12 में कुंडली में न हो, बहुत अच्छा लाभ देंगे। ये गोचर की स्थिति है, चंद्र राशि नाम राशि के आधार से 7म भाव में बृहस्पति केंद्रस्थ हो जाते हैं, सारी समस्याएं दूर होने का, यानी यहाँ से जो नाम नहीं ले रही थी अब सब दूर होंगी। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ, व्यापार में बहुत अच्छा लाभ। अगर ऐसा लगता है कि कहीं कुंडली में मानसिक टेंशन स्थिति बरकरार है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नई जानकारी आपको मिलती रहेगी समय समय पर।
वीडियो अच्छी लगे तो बंधुओं यहाँ पर 7वीं दृष्टि का भाव लेकर के चलते हैं। तो 7वीं दृष्टि लगन पे जा रही है, स्थिरता नहीं बनी थी, मानसिक टेंशन किसी भी प्रकार से, यहाँ पर संतान का योग नहीं बनना था, लंबे समय से कार्य क्षेत्र में रुकावटें आ रही थी, कब काम करें कब काम बनेगा ये सामंजस्य बना हुआ था। लेकिन अब वो राहत आपको मिलने जा रही है, क्योंकि सीधी डायरेक्ट आपके शरीर और लगन और मस्तक पर सीधी 7वीं दृष्टि जा रही है, जहां से एक मानसिक संतुलन बनेगा, आपका कार्य क्षेत्र में मन लगेगा, चाहे वो बिजनेस व्यापार से हो, चाहे घर से हो, चाहे बाहर से हो, यहाँ पर बड़ी राहत मिलेगी। राजनीतिक कार्य क्षेत्र में भी डिसीजन लेने की पावर बढ़ेगी, आपको काम करने की क्षमता प्रबल होगी आपकी। यहाँ पर आप बहुत मजबूत स्थिति में, कहने का भाव है मकर राशि जो इंतजार करी थी उसको राहत मिलने जा रही है। यहाँ पर मकर राशि वाले जिसका स्वामी शनि बनता है और शनि पराक्रम में विराजमान है, अच्छा है, और डबल यहाँ पर उसको लाभ मिलेगा शनि को पराक्रम में बैठ करके कि गुरु की 9वीं दृष्टि सीधी जा रही है और गुरु के घर में ही शनि बैठा हुआ है। गुरु पावर में उच्च की 9वीं दृष्टि डालेगा, ये पवित्र दृष्टि है, पराक्रम मजबूत होगा। राजनीति क्षेत्र में बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको लाभ मिलेगा। खिलाड़ी जगत के जातक हैं, उनको बहुत उत्साह और उसको लाभ मिलेगा। नौकरशाह हैं, मीडिया में काम करने वाले हैं, ऑनलाइन काम करने वाले हैं, स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में काम करने वाले हैं, उन जातकों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी हैं उनको भी बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। जो बिजनेस व्यापार से जुड़े हैं, घरेलू माता हैं, किसान भाई हैं, उनको भी बड़ी राहत मिलने जा रही है। छोटा लघु उद्योग बिजनेस व्यापार जितने भी जातक हैं उनको बहुत लंबा, क्योंकि व्यापार के घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च के आए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको जोर दे करके, क्योंकि यहाँ ये व्यापार का घर माना जाता है, पार्टनरशिप का माना जाता है, जॉब का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है। लंबे समय से इंतजार थे, विवाह कब होगा, संतान का योग कब बनेगा, पराक्रम कब मजबूत होगा, काम कब मिलेगा, जॉब कब मिलेगी, ये कार्य क्षेत्र यहाँ से देखा जाता है। तो कहने का भाव यहाँ से 9वीं दृष्टि पराक्रम को मजबूत करने जा रही है। तो ये आपको बहुत अच्छी राहत का संकेत दिखाई दे रहा है। बंधुओं, आपने बहुत लंबे समय से देखा होगा कि मकर राशि ये कह रही थी कि भैया 7.5 भी उतर गई, लेकिन अभी तक कोई राहत नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि कुंडली मार करके धन स्थान में राहु चल रहा है, और यहाँ पर देखेंगे 6वें भाव में बृहस्पति चल रहे हैं बुध के घर में। तो जॉब में परेशानी, उधर में धन से परेशानी, मानसिक टेंशन दूर नहीं हो रही। अब ये बृहस्पति सब समस्या है दूर करेगा आपकी। ये मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, कर्क राशि में उच्च का होता है, और बुध की घर में जब बृहस्पति आता है तो अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। चाहे बिजनेस व्यापार दाम्पत्य जीवन कार्य क्षेत्र हो, प्रॉपर्टी का काम करने वाले हों, चाहे वो लोहे से संबंधित व्यापार, बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हों, चाहे राजनीति से जुड़े हुए हों, उन सभी को लाभ देगा कि उच्च का बृहस्पति 7वें भाव में केंद्रस्थ माना जाता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। आइए क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, तो इस विषय में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि आप बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए और पावर में आएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रोसा गुरुवे नमः, विष्णु सहस्रनाम का पाठ। आप गाय को कुछ खिलाइए, आप केले के वृक्ष में हल्दी डाल के जल दीजिए, गायत्री का जाप करिए, ओम नमो भगवती वासुदेवा का जाप करिए। बहुत अच्छा सकारात्मक अक्टूबर तक रिजल्ट मिलेगा 2 जून से, और 15 तक बृहस्पति पावर में आ जाएगी। अब वीडियो को विराम करता हूँ, फिर नई वीडियो जल्दी आपके समक्ष लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।